चक्रवर्ती सम्राट अशोक आज विश्व भर के सभी महानतम एवं शक्तिशाली सम्राटों की पंक्ति में शीर्ष स्थान पर विराजित हैं। उन्हें यूं ही चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा नहीं दिया गया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तो पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सम्राट अशोक का ये साम्राज्य आज का भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों में व्याप्त था। उस समय से लेकर आज तक ये किसी भी भारतीय राजा का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। इसलिए मौर्य साम्राज्य की ये तीसरी सम्राट भारत के आज तक के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राटों में से एक रहे हैं। इतने विशाल साम्राज्य को कुशलता से संभालने वाले सम्राट अशोक अपने प्रशासन कार्यक्रम के साथ साथ बौद्ध धर्म की वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध रहे हैं। इसलिए बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपनी शुरुआती जीवन में चंद्र अशोक के नाम से कुख्यात सम्राट अशोक अंत में धर्म के राह पर चलकर देवनाम प्रिय अशोक बने। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता, इन मूल्यों को विश्व भर में प्रसारित करने वाले सम्राट अशोक के क्रूरता से करुणा तक के सफ़र को आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में वर्णन है कि सम्राट बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे, जिनमें से 99 पुत्रों को अर्थात अपने 99 भाइयों को मारकर अशोक ने स्वयं को सम्राट पद पर स्थापित कर दिया था। बौद्ध ग्रंथों में बताई गई इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 273 ईसा पूर्व में जब सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई तब उनके ज्येष्ठ पुत्र सुशील सम्राट नहीं बने और अशोक को भी सम्राट बनने के लिए 4 सालों का लंबा समय लगा। इसका मतलब इन 4 सालों में अशोक और उनके भाइयों में सत्ता संघर्ष का माहौल रहा था और इसी आंतरिक अशांति से भरे माहौल के खत्म होने के बाद ही 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सत्ता संभालते ही अशोक ने विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को और अधिक विशाल करना प्रारंभ कर दिया। साम, दाम, दंड, भेद, हर प्रकार की नीति को अपनाते हुए सम्राट अशोक ने आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमा तक अपने साम्राज्य का विस्तार केवल 8 वर्षों में ही कर दिया। इस दौरान अपनी कठोर व्यवहार के कारण लोग सम्राट अशोक को चंड अशोक के नाम से पुकारने लगे। बौद्ध साहित्य तथा लोक कथाओं में चंड अशोक के इस कठोर रूप का वर्णन करने वाली कई कहानियां प्रचलित हैं। भारत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बौद्धांश भूभाग पर अधिकार करने के पश्चात सम्राट अशोक अब दक्षिण में कलिंग की तरफ आगे बढ़े। आज के उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला कलिंग उस वक्त का एक महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली स्थल तथा जल मार्गों पर उसका विशेष अधिकार हुआ करता था। इसलिए कलिंग को जीतना मौर्य साम्राज्य के लिए बेहद ही आवश्यक माना जाता था। अशोक के 13वें अभिलेख से हमें पता चलता है कि राजा के राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात ही मगध और कलिंग के मध्य एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। 261 ईसा पूर्व के आसपास सम्राट अशोक ने कलिंग के सेनापति कलिंगराज को आत्मसमर्पण कर मौर्य साम्राज्य में विलीन होने का आदेश दिया। लेकिन कलिंगराज ने अशोक के आदेश को ठुकराते हुए और परिणाम की चिंता न करते हुए युद्ध प्रारंभ कर दिया। अपनी आज़ादी और अस्तित्व की इस लड़ाई में कलिंग की सेना समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया और मौर्य सेना को कड़ी टक्कर दी। लेकिन विशाल मौर्य सेना और अशोक के तेज के सामने कलिंग का पक्ष कमजोर पड़ने लगा। अंततः सम्राट अशोक के आदेश से मौर्य सेना ने बड़ी बेरहमी से युद्ध भूमि पर कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए और लगभग उतने ही लोगों को निर्वासित कर दिया गया।
सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणाम को जब अपनी आंखों से देखा, तब उनके चेहरे पर जीत की खुशी की जगह निरर्थक संघर्ष का दुख तीव्रता से झलकने लगा। अनाथ बच्चे, विधवा औरतें और अपाहिज सैनिकों की वेदना को उन्होंने गहराई से महसूस किया। अपने किए पर उन्हें इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा सर्वदा के लिए बंद करने का निश्चय किया और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम और आखिरी युद्ध साबित हुआ। यहीं से सम्राट अशोक ने अहिंसा तत्व को अपनाते हुए युद्ध की जगह बुद्ध के मार्ग का चयन किया। दिव्य वदान के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यहीं से सम्राट अशोक ने शिकार तथा पशु हत्या करना भी छोड़ दिया। उनका हृदय अब मानवता के प्रति दया और करुणा से भर गया। उन्होंने जन कल्याण के लिए अनेकों काम हाथ में लिए, जिसमें चिकित्सालय, पाठशालाएं, सड़कें और कुओं के निर्माण को उन्होंने प्राथमिकता दी। इसी के साथ साथ संप्रदायों के सन्यासियों को भी उन्होंने बुलाकर खुलकर दान दिया। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। मोगली पद्धति की अध्यक्षता में आयोजित इस बौद्ध संगति में अभिधर्म पिटक नामक त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा जाने लगा, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बन गया। स्वयं सम्राट अशोक ने भी धर्म यात्राओं के माध्यम से धर्म प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने अपने अभिषेकों के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की तो अपने अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। इसी के साथ विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच बढ़ रहे द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने अभिषेकों की 13वें वर्ष धर्म महापात्र नामक पदाधिकारी का एक वर्ग बनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में सम्राट अशोक ने आगे अनेकों शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया, जिनके माध्यम से सम्राट अशोक ने अपनी अत्यंत मानवीय विचारों को तथा जीवन के आदर्शों को विश्व भर में पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने अपने 37 वर्ष के शासनकाल में लगभग 40 अभिलेखों का निर्माण करवाया, जिन्हें ब्राह्मी, खरोष्टी तथा आर्मी की लिपियों में लिपिबद्ध किया गया है। शिला स्तंभ तथा गुफाओं में प्राप्त होने वाले इन अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय की उपाधि से संबोधित किया है। आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलने वाले इन अभिलेखों को शिलालेख, स्तंभालेख और गुहालेख ऐसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आज हमें सम्राट अशोक के बारे में जितनी भी प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है, उसमें इन अभिलेखों की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों के अतुलनीय सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और फिर 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। आज उनकी मृत्यु के 2300 साल पश्चात भी हम उनकी महानता का सदैव स्मरण करते रहे हैं। भारत की राजमुद्रा और राष्ट्रध्वज के मध्य में स्थित चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ सम से ही लिया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये जानकारी विश्व के कोने कोने तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।